आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अग्निसागर प्रबंध काव्य में मैंने दिशा 1 से लेकर 6 तक का वाचन किया, जिसमें ब्रह्मरात्रि, मनवंतर, उपलब्धि, हीरानगर में श्रद्धाग्राम और यायावरी के विषय में वाचन किया गया। इसके पश्चात में दिशा 7, 8, 9 और 10 का वाचन करूंगी। इस वाचन को सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि जो अग्निसागर प्रबंध काव्य है उसके अंदर क्या सामग्री है, अर्थात जो 10 दिशाएं हैं तो उन 10 दिशाओं में क्या कहा गया है। तो आइए अब हम दिशा 7, जिसका नाम है 10 द्वार, उसका वाचन करें। दिशा 7, 10 द्वार। जन्मा श्रद्धा ने मनु के वंशज को, मनु पूर्ण पुरुष थे, अंधकार लील चुका था प्रकाश, जीवन का अर्थ पा गए थे वे विश्व भ्रमण के बाद, ज्ञान गहन दृष्ट नव्य, परखा था मनु ने अनेक सभ्यताओं को, विभिन्न संस्कृतियों को, मनु ने जिए थे गांव नगर, वन पर्वत धूप छांव, और फिर अपना युग, अपना आज अपना कल, सत्य अब निकट था, वैमानिकों की दुनिया नहीं थी वह, यथार्थ का कल्प वृक्ष था, और मन मन भी तो कल्प वृक्ष है, जब चाहे जो चाहे मिल जाता सब कुछ, मन के मोदक सा भ्रमण एक पल में, 10 10 दिशाओं का राग बैराग जिए एक साथ एक क्षण, मन को मिल गया संतुलित विवेक और मन को विराम थी। जीवन के संतुलन उपलब्धि है श्रेष्ठतम, महामानव बनने का निर्विकार क्रम है यह, और इसी सुयोग में बोल उठे एक दिन अनायास प्रातः बेला में मन, धृति क्षमा तमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधे, दशकम धर्म लक्षणम। आ गया किशोर मानव अर्थ जानने को, अपने जनक से तात स्पष्ट कहो, टीका भी करो ना, मनुख हुए स्मृतियों में देने लगे अर्थ। सुनो मानव, लक्षण है 10 धर्म के, या कहूँ दिशाएं 10। प्रथम है धैर्य की, कितना ही कष्ट मिले कितने ही हो प्रहार, धैर्य रखो ना वत्स। दूसरा है क्षमा, धर्म, जीवन की कसौटी यह, अपकार भी करे कोई, खोना न विवेक तात, क्षमा ही परीक्षा है। दम, मन का संयम है, काम क्रोध लोभ तुम्हें न डिगा सके, कर्तव्य पथ याद रहे, नियंत्रित हो कामनाएं वासनाएं, शांत रहे। अस्तेय निषेध की दिशा में सन्निहित, चौर्य से विरत प्रण, मन वचन कर्म से बड़ा कठिन व्रत यह, जब समझ जाओगे बड़ा सुख पाओगे, और जब छोड़ोगे कष्ट ही उठाओगे। और शौच पर्याय पवित्रता का, भीतर की बाहर की, जीवन की कांति है, नित्य सुखद शांति है। इंद्रियां चंचल हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 11वां मन है, वश में रखोगे इन्हें पूर्ण कहलाओगे। 7वीं दिशा में चलो, सद्बुद्धि साथ ले, 8वीं दिशा में फहराती विद्या ध्वजा अर्जित करोगे जब, ज्ञान ध्यान के सहित तम के गगन में, तब ज्योति लहराएगी, कीर्ति पताका भव्य विश्व में फहराएगी। सत्य है शाश्वत दिशा, जीवन का सार है, ईश्वरीय प्यार है, सृष्टि का श्रृंगार है, इसे जो जीता है अमरत्व पीता है। जितना कठिन यह पथ उतना ही सरल है। 10वीं दिशा में चलो, क्रोध का विरोध है, उक्ति पुरानी है, क्रोध जन्माता मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और फिर विनाश है। क्रोध को जीत लिया शिवत्व पा लिया, अब न कुछ सपना है, ब्रह्मांड अपना है। और सुनो मानव, मैंने जो दिशाएं दी, दिशाएं नहीं है केवल, जीवन के द्वार हैं, रहस्य शुभ्र चिंतन के, सुख और शांति के अतुल भंडार हैं। ये न उपदेश हैं और न संदेश हैं, युगों मनवंतरों के अनुभव अनेक हैं, सार संक्षेप है। नहीं इनमें कर्म कांड और नहीं नया धर्म, किंतु श्रेष्ठ जीवन का गूढ़ एक मर्म है, जीवन का दर्शन है, मानवीय धर्म है। मानवता जब विचलित होगी, ये द्वार खुले तब पाएंगे, आशा विश्वास लिए जग में, सुख शांति प्रेम सरसाएंगे। दिशा 8, मनु का पश्चाताप।
मनु ने समाज को समझा था, बाहर भीतर से झांका था, गुण कर्मों के आधार पर चारों वर्णों में बांटा था। गुण कर्म बदल जाते थे जब ये वर्ण बदल जाते थे तब। यदि शूद्र कर्म उत्तम करता तो वह भी ब्राह्मण कहलाता। विद्या के बल पर कोई भी उत्तुंग श्रृंग पर चढ़ जाता। कर्तव्य विमुख आचारहीन द्विज शूद्रों में परिगणित हुए। मनु की इस कर्म व्यवस्था से युग युग के चिंतक चकित हुए। कालांतर में परिभाषाएं बदली, सब कुछ ही बदल गया। पूरे समाज में शनै शनै विष जाति वर्ग का फैल गया। कुछ विष पाई आए तो थे, पर लक्ष्य अधूरा छोड़ गए। अनुयायी मठ पर बैठ गए, विपरीत रास्ते मोड़ दिए। मनु, मैंने कब कहाँ व्यवस्था दी जाति जन्म पर आधारित। मैंने कब कहा ऊर्ध्वगामी है प्रगतिशील भी शूद्रपति। मैंने कब कहा पतित ब्राह्मण होगा न शूद्र, हो विरत कर्म। मैं बार बार कहता आया वर्णेय कर्म वर्णेय धर्म। मैंने न कहा बांटो समाज, खंडों को करो पुनः खंडित। मैंने न जाति कुल गोत्र दिए, युग युग तक चिर महिमा मंडित। मैंने कब कहा कि नारी या शूद्रों को अधिकार नहीं कुछ पढ़ने का, शूद्रों को सुनने का, मनने का। मैंने कब कहा कि जूठन को केवल अंतज्य ही खाएंगे। कब कहा न दंडित हो पंडित अपने दुष्कर्मों के कारण। मैंने कब कहा धर्म सम्मत दलितों या पिछड़ों का शोषण। मनु स्मृतियों में खो गए थे। मानव ने आकर बतलाया, हे आदि पुरुष दृष्टा सृष्टा, यह कैसा रूपांतर आया। तुमने जो वर्ण व्यवस्था दी, अब मरण व्यवस्था घृणित हुई। अब वर्ण नहीं जन्मी विकसी जातियां, जाति से जाति नहीं। तोड़ा मानव को जी भर कर, जोड़ा केवल विघटन टूटन। देखो निज वर्ण व्यवस्था का ढलता यौवन गलता जीवन। देखो दिव्य नियामक तुम उस अश्रुमुखी को एक बार, सौंदर्य पुंज ममता पूरित होकर भी जो धूल छाड़। उसकी पुकार उसकी गुहार है अंतराल से गूंज रही। भर राए कंठों से उसने कितनी गाथा अनकही कही। क्या कहती पत्नी माँ भगिनी, अपने कानों को खोल सुनो। इनकी डब डब आंखें देखो, इनके ये कातर बोल सुनो। मैं चरण पादुका तुच्छ दीन, आजीवन दासी स्वत्वहीन। माँ से करते विश्वासघात, भैया कैसे तुम हृदयहीन। मारा मारा चीत्कार हुआ, मर गया दास शोषित मानव। था जला दिया जिंदा उसको अभिजात वर्ग के प्रभुओं ने। बालक बनते बंधुआ मजदूर, नारी प्रजनन का सुलभ यंत्र, क्रय विक्रय का बाजार गरम। मनु कैसा है यह न्याय तंत्र। माताएं भरती हैं सिसकी, लज्जा लुटती जलती बसती। खाई वर्गों की बढ़ती, अनगिनत उपवर्गों में बढ़ती। चीत्कार सभी अब मूक हुए, या समा गया आहों में दुख। कुछ शूद्र चले आए सहसा, क्षुब्ध क्लांत मनु के समूह। सुनो मनु, मैं वेद ज्ञाता हूँ, मूक और बधिर दीन द्विजों की भाषा में, किंतु हूँ शूद्र ही। एक दिन दे रहा था उपदेश आश्रम में, इसे अपराध मान क्रूर राजदंड मिला। खौलता ज्वलित तेल कान में उड़ेल दिया, और मेरी जीवा को छीने कर काट दिया। दो, देखो मैं अपंग मनु, दोनों हाथ टूट गए। मेरा अपराध पुरुष, बहुत बड़ा दोष था। मैंने एक विप्र पर दंड का प्रहार किया। विप्र आतताई क्रूर हत्यारा पापिष्ट वह, लोगों की आंखों में किंतु धर्मनिष्ठ था। इसी बात पर मनु मेरे हाथ कटे, अन्याय का विरोध भला अंत्यज करे। 3, मेरी कथा सुनो मनु, और भी विचित्र है। अनजाने अनचीने मेरे भागने से छू गई एक नारी, द्विज गोत्र कुल की। अपनी ही भूल से दंड का विधान हुआ। कुपित तथा कथित कुलीन वर्ग ने उसे छेद दिया अंग अंग प्रखर किर्च से। 4, एक दिन की बात कहूँ, किसी एक द्विज को मेरे अग्रज ने दे डाली गाली थी, क्योंकि पिटवाया उसे क्रूरता से एक दिन। दंड का विधान हुआ, जीभ काट ली गई। देखो गूंगा है यह। 5, बंधुआ मजदूर हूं मैं, स्वामी का कथन है कि जन्मा हूं मैं उसी की सेवा के निमित्त बस, और जुता हुआ हूँ कोलू के बैल सा उसके लिए ही दिन रात मृत्यु तक। 6, मैं अस्पृश्य अछूत हूँ। 7, मैं निषाद सूत हूँ। 8, मुझको त्रेता युग ने मारा। 9, द्वापर भी तो था हत्यारा। 10, नारी स्वर्ग।
युग युग की नारी को तुमने बांधा झूठी मर्यादा में, दिन अनुदिन अग्नि परीक्षा ली, बुन डाली अनगिन बाधाएं। पति के मरने पर हमें चिता में जीवित झोंका जाता था। कैसा था क्रूर समाज जिसे सतियों का धर्म बताता था। गूंजे कुछ दस्युओं के स्वर, मनु क्या नहीं हुआ हमारे साथ। कभी कटवा दी जिह्वा, कभी पांव और कभी हाथ। कहीं जला दिए गए हमारे भाई एक साथ। क्या नहीं बना सकते थे तुम केवल एक जाति और केवल एक वर्ग। यह अमानुषिक रीति तो न होती आज। कुछ तीव्र ध्वनियां, मारो मारो भागा भागा, मारो मारो भागा भागा। युवा स्वर आक्रोशपूर्ण, सुनोगे इन चीत्कारों को, मानव के हाहाकारों को। नहीं नहीं, तुम तो निष्ठुर हो, अधम हो, पापी हो। तुम्हारी स्मृति को हम आग में जलाएंगे और जन जन समाज हित विधान नव बनाएंगे। टूटने लगा था धैर्य मनोपूर्ण पुरुष का, अंगुलियां ठूस ली कानों में। वे चीख उठे, नहीं नहीं, झूठ, सब झूठ है। नहीं मेरी वाणी यह क्षेपक है किसी के ये, मेरी नई व्यवस्था यह। किसी छद्म नाम मनु ने यह सब कहा होगा। कथन ये मेरे यदि तो किसके हैं शब्द ये, मेरे वंशज। मैंने ही कहा था यह शूद्र कुलोत्पन्न जन बन सकता है ब्राह्मण, गुण कर्म आधार पर, आचार शुद्धाचार पर। और उसी भांति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य कुलोत्पन्न जन कहलाएगा शूद्र, निज कर्म के आधार पर। किंतु मुझे दुख आज कुव्यवस्था देखकर। स्वार्थी पंडितों ने अर्थ का अनर्थ किया। गलत अनुवाद सब, गलत हुए टीकाएं, प्रक्षिप्त श्लोक गढ़े और गलत भाषाएं। किसने दुरुपयोग किया मेरे पद नाम का, मेरे ही समाज ने मेरे मनु नाम का। मानता हूँ मुझसे भूल एक यह हुई, कर्म विभाजन हेतु वर्ण की व्यवस्था दी। काश यह व्यवस्था भी स्थापित न करता मैं, तो आज समाज इतने भागों में बढ़ता नहीं और शूद्र राम का कोई द्विज रावण का और वध यूं करता नहीं। पुरोहितवाद मेरे बाद ही उपजा है। और हाँ, याद आया, मेरी स्मृति में एक सूक्त और भी था। नियोग प्रथा पर चलो, पत्नी को अधिकार था पर पुरुष समागम का। पति यदि अयोग्य हो, और इसी भांति कहा मैंने किसी सतयुग में, नारी जन्ना तुम 10 संतानों को, पर क्या तुम चले सभी सिद्धांतों पर। क्योंकि ये थे किसी अन्य युग के लिए, नहीं इस युग हेतु। और नहीं दोहराऊंगा इन उक्तियों को। अगले किसी युग में धर्म सब बदलते हैं युग के अनुकूल ही। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सदा। मैंने कहा था, धर्म के लक्षण 10 जो नहीं उतारते इन्हें अपने जीवन में, वे सब शूद्र कहलाते। वे सब शूद्र हैं। मानो तुम्हें सौंप गया था मैं नव समाज को। ओह किया तुमने क्या, मैंने नहीं चाहा जो, तुम्हें वही रास आया। त्रुटियां तुम्हारी थी, भुगत रहा हूं मैं और जल रहा हूं मैं अब धधकती आग में। इसी अग्नि सागर में अग्नि का सागर बन युग युग जलूंगा मैं। फिर किसी युग में जन्मेगा कोई मन, बनाएगा विधान नया मानव समाज। लड़ेगा अन्याय से विषमता मिटाने को, समता लाने को अपने रक्त की अंतिम बूंद तक। मनु ने नकार दी स्मृतियां, बोले जो युग अनुकूल कहा तुमने अपनी टीकाओं में, उसको युग के प्रतिकूल किया। बदलो ये घृणित घिनौने अंश, अपने युग की भाषा बोलो। जीवन के बस 10 द्वारों पर धर्मों की परिभाषा तोलो। हर धर्म देश का होता है, अनुसार समय की ढलता है। सच्चा है धर्म वही जग में, मानवता हित जो पलता है। दिशानो युग धर्म। मनु बैठे थे मुंह लटकाए, चिंतित उन मन, शरत अस्थिर मन, श्रद्धा ईरा मानव मन भी डूबे खोए गहरी उलझन। बोली ईरा, मैंने दिग्भ्रांत किया तुमको विज्ञान नगर की चकाचौंध में ले जाकर, पर सत्य तुम्हें दिखला न सकी, जीवन रहस्य बतला न सकी। विद्या के पावन स्रोतों पर अधिकार किया कालांतर में कुछ स्वार्थी लंपट लोगों ने। बन गए पुरोहित वे पहले, फिर धीरे धीरे शासक भी। धन धर्म शक्ति का गठबंधन, तीनों का कोर कुटिल नर्तन। जीवन को लील रहा प्रतिक्षण इस प्राण चेतना का शोषण। श्रद्धा बोली, हो शांत बहन मैंने भी गलती की। मन को निज श्रद्धा ग्राम दिखा करके बतला न सकी,
श्रद्धा अंधी श्रद्धा के दुष्परिणामों को। देखो यह समर्थ वर्ग पहुंचा जंगल में जब परहित कर ले थे, किंतु मुखौटे मुख पहने हविशेष डकारी यज्ञों में पशु बलियों का आरंभ हुआ। मुंह लगा रक्त फिर शोषण का, गो ब्राह्मण की रक्षा के आरक्षण कर डाला अपना, सोने से मढ़ी सींग वाली गायों का दान किया कितना। परहित का अर्थ पुरोहित था, पर अब तो सब अपना हित था। श्रद्धा के तीखे स्वर लग हड़कंप मच गया पृथ्वी पर। आया फिर छाया पुरुष एक बोला, मैं हूँ तुमसे सहमत, कुछ और बताता हूँ देवी। शोषण का नंगा नृत्य हुआ था शाश्वत, केवल स्वार्थ धर्म सब दास बन गए मुनियों के। ऋषियों ने था सतपथ छोड़ा, ऋषिकुल पर राजनीति छाई, बन गए सोमालय राजाओं के विश्राम भवन। ऋषि कन्या रानी को देकर गंधर्व विवाह कर लिया कभी, यह क्रिया उभय पक्षीय थी। ऐसे भी थे कुछ ऋषि पंडित जो स्वयं मांगते नृप कन्या, था दान रचा लेकिन विवाह वह की थी, फिर किसको चिंता। कारण हो सकता था कुछ भी, चिरयुवा बने रहते थे कुछ। यह दुर्विसंधि अनुबंध कुटिल युग युग तक ऋषि राजाओं का पलता चलता चलता समाज है आज और कल भी होगा, पर रूप बदल मानव बोला है। उसी काल की कथा एक भूखंड उत्तरी भूखंड उत्तरी के शासक जिनको कहते थे बेन बने, निषाद राज या वन शंकर वीर पुरुष थी। माता शूद्र पिता ब्राह्मण, अनुलोम विवाह पर वीर सम्मत जन्मा, जिससे शूरवीर बन गया भूप पौरुष बल से निज कौशल से। वह समझ गया था कूटनीति उन पुरोहितों ऋषि मुनियों की फैली थी जो उत्तरी विश्व अथवा अन्यत्र दिशाओं में। देखा उसने भारी शोषण अल्पज्ञ समाजों का दोहन, तो किए बेन ने होम बंद, तब कांप उठे कामी ऋषिगण। टूटी ऋषियों की परंपरा, बदले युग के अनुकूल सभी। द्रुत गति से घूमा समय चक्र, उपनिषदों का था उदय काल। जनता के निकट पुरोहित थे, उसमें भी पर उनके हित थे। जनजीवन ने सोचा होगा मिट गया भेद, वह वर्ण भेद या वर्ग भेद जो भी था उनके निकट गया। दे दिया गोत्र का नाम एक, जाबाला जैसा गोत्र नाम उनको भी जो जन्मे उनसे, सब इतर वर्ग कुल गोत्रों से। देवों को अर्पित वन कन्या ऋषियों को तृप्त किया करती, अथवा सुंदरी कभी शापित जलकर देवी का पद पाती। होती माता यदि वैश्य शूद्र अथवा जिसकी न कोई जाति होती, यह वंश निषाद का कहलाता। ऋषियों से यूं जोड़ा जाता, देख रहा सब बेन खड़ा। बहुसंख्यक समाज नूतन बहुभिन्न जातियों में बंटकर अल्पसंख्यक पुरोहितों की सहानुभूति पर आश्रित हो जीता है, लुमियाता है। टुकड़ों के लिए टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ कीड़ा स्वर था। सुगति का नाम न सुविधाएं, यह तो भ्रम है, छल है, धोखा है। यह सुख भी अपने जैसा है, देखा भी जो अनदेखा है। यह उलझ गए थे बेनबली ऋषियों की चालों में फंसकर। मुनियों के पुत्र निषाद स्वयं थे आतुर उनसे लड़ने को। यो वर्ण संकरों की आखिर अपने ही हाथों हार हुए। मनु ने मूंदी अपनी आंखें, फिर बोले मानो क्या सीखा। नृप बेन बलि के साहस से ऋषि वर्ग तलक जब था कांपा। फिर क्यों पचड़ों में पड़ हुए, निकलो परहित के जालों से। युग धर्म बनाओ जीवन को, चलता जो अपनी चालों से। छोड़ो यह वर्ण व्यवस्था भी, कोई छोटा या बड़ा नहीं, मानव मानव है एक सभी। मैंने बतलाई जीवन के 10 लक्षण 10 दिशाओं के, इनसे जो जन है विमुख हुए, ये शूद्र सभी हैं जीवन के। मेरा यह रूप चिरंतन है, युग धर्मों में इनको बदलो। देता हूँ नाम न कोई मैं, कोई भी धर्म से कह लो। हो शोषण मुक्त समाज सभी, यह सारी धरती हो सुखमय। बस यही देखने की इच्छा, निर्द्वंद चले सब रहे अभय। दिशा 10 चरैवेति। युग बीत गए चलते चलते, मनु थकते सुस्ताते उठते। बढ़ता जाता था ब्राह्म दिवस, मनवंतर दिन घटते जाते। संस्कृति जितनी विकसित होती, मूल्यों के अवमूल्यन आते। मनोदर्शन के मौलिक लक्षण नवयुग भी कैसे अपनाते। बन गए प्रवासी मनु फिर से, मन लगा आत्म विश्लेषण में। सब कुछ देखा अनदेखा था, अब मुक्त विशेष विशेषण में। मनु कुछ भी मेरा अवशेष नहीं, निज स्मृतियां मौलिक नहीं रही।
कितना जोड़ा कितना छोड़ा, कुछ भी हो अब सविशेष नहीं। मेरा था जो मंतव्य नहीं, वो आज तुम्हारा इष्ट हुआ। कुछ छद्म नाम के मनुआ ने मेरे लेखन को भ्रष्ट किया। तुम दोष मुझे तो देते हो, बतलाओ किसे दोष दूं मैं। जो मेरा नाम चुराते हैं, जी चाहे जो गढ़ जाते हैं। मैं सृजक रहा अपने युग का, जो भी मैंने साहित्य दिया, तुमने अपने हित में उसको तोड़ा मोड़ा पथ भ्रष्ट किया। आलोचक मेरे रहे सभी, पर मैं आलोचक नहीं बना। जो भी समाज के हित समझा, वैसा युगपत ही सदा चुना। मैंने जन्मे कितने नवयुग अपनी रचनाओं में रचकर, मैंने नित सृजन किया जग का अपनी चिर स्मृतियों में भरकर। मैं कालजयी समवेत पुरुष या आदि पुरुष युग पुरुष कहो, मैं ऊर्जा का हूँ अग्निहोत्र या मुझको ज्वाला पुरुष कहो। मेरे मन को छूकर देखो, उसको अपने में पाओगे। मुझ में अपने को देखोगे, अपने से मिलने आओगे। मैं तो देता ही रहा सदा, तन भी अर्पित मन भी अर्पित। अर्जित जो कुछ भी था मेरा, सब कुछ समाज को ही अर्पित। मैं कब था अपने लिए जिया, मैंने क्या अपने लिए किया। मैंने समाज के जीवन में अपने जीवन को नित्य जिया। युग युग को नई दिशाएं दी, चिंतन में घुलता रहा सदा। मानव के काले कलुषों को विष पीकर जलता रहा सदा। कब कहा कि यह पूरी रचना अनुकूल तुम्हारे ही होगी, कब कहा कि स्मृति शाश्वत यह प्रतिकूल तुम्हारे भी होगी। प्रक्षेप तुलेंगे मनु अगला, कल के युग में जब जन्मेगा। रच नव विधान जन जन के हित, समता साहस क्षमता देगा। करुणा के साथ सत्य होगा, पथ अडिग अहिंसा का होगा। जातियां वर्ण सब टूटेंगे, वह युग समानता का होगा। मनु आज अकेले थे पथ पर, श्रद्धा ईरा भी साथ न थी। मानव को देकर नव समाज, अब चिर गवेषणा साथ चली। यह गवेषणा कैसी मनवा, जिसको युग काल अधूरा था। जितना डूबा उतना खोया, कुछ भी तो कुछ पूरा न हुआ। कुछ और नया देने का मन, जग सारा हो सुखमय सुंदर। आशा विश्वास लिए प्रतिपल, चलता जाता मन आया हूँ। तो इस प्रकार आज हमने दिशा 7, 8, 9 और 10 का वाचन सुना, उसे समझा।